भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पानी को लेकर समस्या के बीच अब राजनीति गर्मा गई है, जिसके कारण आसमान से भड़क रही गर्मी भी फीकी नजर आ रही है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता के बाद उनके बताए आंकड़ों को महापौर ने सिरे से नकारा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी की गई पानी की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक है और शहर को बदनाम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पानी वास्तव में दूषित था तो कांग्रेस को तुरंत नगर निगम को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट को महीनों तक छिपा कर रखा गया। महापौर ने दावा किया कि इंदौर में नर्मदा जल वितरण का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है और स्काडा सिस्टम के जरिए पानी की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर पर संकट के समय राजनीति नहीं बल्कि सभी को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। साथ ही निगम अब कांग्रेस द्वारा बताए गए क्षेत्रों में दोबारा जांच भी कराएगा। अभी वर्तमान की स्थिति में पानी के सही वितरण को लेकर नगर निगम की टीम, उसका एक एक कर्मचारी लगातार मेहनत करके उन हिस्सों में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है जिन क्षेत्रों में बोरिंग सूख गए, और करीब 650 से ज़्यादा टैंकर नए बोरिंग करके नए हाइड्रेंट बनाकर हम पूरी ताकत से जनता की सेवा कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन आज मैं विशेष रूप से आपसे इस बारे में बात करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है कि शहर में कोई घटना हो, दुर्घटना हो या कोई क्राइसिस आए, ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा ओछी राजनीति कर छोटी राजनीति कर शहर का नाम बदनाम करने की कोशिश करती है। उन्होंने कभी ये मौका नहीं छोड़ा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस विपक्ष के नाते कोई बात कहेगी तो उसको आप भी सुनते हैं, उसमें से कुछ ऐसा शहर हित का विषय होता है हम भी उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा शहर को बदनाम करने का काम किया। आज पूरे शहर में कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि शहर बूंद बूंद को तरस रहा है। मैं उनसे ये बहुत स्पष्टता से पूछना चाहता हूँ कि बिजलपुर में और मूसाखेड़ी में स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, जितना पानी माँ नर्मदा जी से फिल्टर होकर इंदौर पहुँच रहा है और वो टंकियों तक कितना पहुंच रहा है उसका डिजिटल रिकॉर्ड है। उसी आधार पर इंदौर के पानी का मैनेजमेंट होता है और करीब 360 MLD से ज़्यादा पानी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इस बार हज़ारों की संख्या में हमारे बोरिंग सूखे और उन क्षेत्रों के बोरिंग सूख गए जहां नर्मदा जल वितरण की व्यवस्था नहीं है। उन कॉलोनियों में जिनमें नर्मदा जी की लाइन नहीं है, जिन मल्टियों में नर्मदा जी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ भी हम पानी लगातार लोगों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन कम पानी पहुँचने की बात पर, उसकी वितरण की प्रॉपर मैनेजमेंट की बात पर शहर को बिना पानी का बताने का काम विपक्ष ने किया है, जो शहर की बदनामी है। और मैं आशा करता हूं कि कैसा भी विपक्ष हो, उसके लिए सबसे पहले शहर है। और मान लीजिए कोई संकट आए तो हम सब मिलकर उससे कैसे निपटें, ये सबकी जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी और कांग्रेस ने आज से 3 दिन पहले राजवाड़ा पे प्रदर्शन किया और कहा कि 3 दिन बाद हम एक रिपोर्ट जारी करेंगे, और यहाँ तक कहा स्पष्टता से कि शहर का 90% पानी जहरीला है और यदि इंदौर का पानी जहरीला है तो ये बदनामी शहर की है। और उनका ये स्टेटमेंट एक LLB के स्टूडेंट होने के नाते, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते, और अब तो पानी की टेस्टिंग के भी वो एक्सपर्ट हो गए, एक बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट बनकर वो उभरे हैं,
तो ऐसे हाइड्रोलॉजिस्ट ने पूरे शहर का 90% पानी जहरीला बताया है, तो ये शहर की बदनामी है। जो शहर अपनी मेहनत से सफाई में नंबर 1 है, वाटर प्लस का दर्जा उसके पास है। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने पढ़े लिखे आदमी को ये नहीं मालूम है कि वाटर प्लस और वाटर कंटेंट और वाटर की क्वालिटी किस आधार पर तय होती है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से इसलिए बुलाई है कि जीतू पटवारी का ये बयान इस शहर के साथ धोखा है, इस प्रदेश के साथ धोखा है, और जो झूठ उन्होंने बोला है, उन्होंने तो मुझे चुनौती दी थी कि मैं उसको कोर्ट में सिद्ध कर पे बताऊं, पर एक सामान्य विधि के स्टूडेंट के नाते मैं अभी आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि उनकी रिपोर्ट और उनका चैलेंज सफ़ेद झूठ है और प्लान करके शहर को बदनाम करने के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा शहर का 90% पानी जहरीला है। अगर पानी 90% जहरीला है तो वो पूरे इंदौर के सामने ये बताएं कि शहर के 90% पानी को जहरीला बताने के लिए क्या उन्होंने 90% एरिया से सैंपल लिए? नहीं। उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसके ऊपर के 2 पन्ने आप लोगों को दिए कि नहीं दिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने ये रिपोर्ट जीतू पटवारी को सबमिट की है वो कोई मिस्टर संजीव सक्सेना है, जो इंदौर के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एमपी कांग्रेस कमेटी के। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पहली 3 लाइनों में ये लिखा है कि हमने 7 विधानसभाओं के 240 सैंपल जो केवल 29 वार्ड से लिए गए हैं वो हमें इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जल निगम ने सप्लाई किए हैं। ये जो उनकी रिपोर्ट है उसमें से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि हमको ये सैंपल नगर निगम ने और जल निगम की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज से मिले हैं। दूसरा, कितना बड़ा धोखा उन्होंने शहर के साथ किया। भाई कोई भी आम आदमी अगर कहीं पानी ख़राब आ रहा है और उसकी टेस्ट करके हमको बताएगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर कार्रवाई करें, उस पानी को ठीक करने की कोशिश करें। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट के सैंपल आप सबके सामने हैं। 5 या 6 फरवरी को लिए गए। कब लिए गए? 5 या 6 फरवरी को। और इनकी जांच कराई गई नोएडा की किसी लैब में, तो जाने में कम से कम 24 घंटे तो लगे होंगे। और उनकी टेस्टिंग उन्हीं के हिसाब से हुई है 7 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। पानी के सिंपल बैक्टीरियल टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन में आती है, और अगर पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो ये तुरंत हमको बताया जाना था। जीतू पटवारी और कांग्रेस के लोगों ने 3 महीने तक ये रिपोर्ट क्यों दबा के रखी? या जिन जगहों पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हमको बताते और उस पानी को हम फिर से टेस्ट कराते या ठीक करने की कोशिश करते? तो क्या वो चाहते थे कि लोग ऐसा पानी पीते रहें? तो ये पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र इस शहर की इमेज को बर्बाद करने का है। इतने दिन के आंदोलनों में कांग्रेस ये बताए कि शहर के हित में पानी बचाने के काम में उन्होंने कितने जल संरक्षण के संयंत्र लगवाए या वो कितने और लगवाएंगे। ये रिपोर्ट प्रथम दृष्टया केवल शहर की इमेज खराब करने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए, और वो इन्हीं की रिपोर्ट से सिद्ध होता है जिसकी आखिरी 3 लाइनों में लिखा हुआ है कि मुझे इन चीज़ों की और अगर कोई और जानकारी मिलेगी तो हम राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने के लिए और बीजेपी की शाख को हिलाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए आपको और भी सुझाव दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन्होंने उनको रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है। और अगर ये रिपोर्ट उनके पास थी तो वो 3 महीने से कहाँ सो रहे थे? लगे कि हम कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 240 के 240 सैंपल, अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनकी हम भी जांच कराते, उसको ठीक करते। 311 ऐप पर हमको गंदे पानी की शिकायत मिलती है, जहाँ से मिलती है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो इन्होंने जब जाके सैंपल लिया तो निगम को साथ ले जाते
हम निगम की टीम भेजते और वो जो सैंपल कलेक्ट होता वो स्टैंडर्ड से होता, प्रोसीजर से होता। अब कांग्रेस के पढ़े लिखे कार्यकर्ता प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के चेक कराने दिल्ली भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में ही बहुत सारी लैब हैं जो इस स्टैंडर्ड का टेस्ट करती हैं। जो टेस्ट उन्होंने कराए वो इंदौर में GSITS में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाते। उन्होंने इंटेंशनली अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसने ये भी लिखा है कि मैंने इस लैब में भेजा है। मैं आपको वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्यों राजनीति से प्रेरित है और क्यों शहर को बदनाम करने के लिए है। ऑनरेबल श्री जीतू पटवारी जी, प्रेसिडेंट MPCC भोपाल मध्य प्रदेश। विषय: टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द आइडिया शेयर्ड विथ मी एंड टास्क गिवन बाय यू फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी ड्यू टू 22 डेथ इन भागीरथपुरा caused by drinking contaminated water being supplied by Indore Municipal Corporation and Jal Nigam in 7 constituencies of Indore. With due respect, as per the subject mentioned, I feel privileged to submit drinking water test report of 29 wards. We had taken a team of technical experts from Uniglobe Analytic Private Limited. तो जिस व्यक्ति को इन्होंने ठेका दिया था उसने अपनी मर्ज़ी से किसी लैब को दिया। मैं भले ही उस लैब की अस्तित्व पे या उसकी साख पे प्रश्न ना उठाऊं, लेकिन नोएडा में जाके किसी लैब में टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत थी। और इस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा है कि शहर का 90% पानी जहरीला है। ये उन्होंने किस आधार पे कहा, ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। और अगर वो 90% सैंपल पूरे शहर के पानी के ना दे पाएँ तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए कि उन्होंने झूठी बात कही। हमें तो जनता की कोर्ट में ही है, हम जनता तय करेगी भाई, इसमें क्या कोर्ट जाना। जिस रिपोर्ट के आधार पर, बयान के आधार पर वो इस प्रकार से पैनिक फैला रहे हैं, तो क्या जुडिशरी का कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर? हम लिखेंगे ज़रूर और उस पर कार्रवाई के लिए भी बोलेंगे, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हमारे लिए तो आप जनता और आप सबसे बड़ी कोर्ट हो। और ये उनकी रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई ना एक शब्द जोड़ रहा हूँ ना कोई एक कागज़ इसमें लगा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने सैंपल लिए, कोई बुराई नहीं है, उनको अधिकार है लोगों के बीच जाके अपनी बात देखने का। वो सैंपल नगर निगम की टीम के साथ लेते तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती। इसी सैंपल के जितने रिपोर्ट्स में फ़ोटो उन्होंने दिए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई फ़ोटो नहीं दे रहा हूँ, जितने फ़ोटो उन्होंने दिए हैं उन सब में वो प्लास्टिक की बोतल में सैंपल इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। NABL और जो भारत सरकार के पैरामीटर्स हैं कि पानी का सैंपल कैसे लिया जाए, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है। कांच के फ्लास्क में या हमारा उसमें उसको लिया जाता है, टाइम बाउंड पीरियड में उसको लैब पहुंचाना और उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो हर दृष्टि से प्रथम दृष्टया ही ये रिपोर्ट झूठी है। और सबसे महत्वपूर्ण, 29 वार्ड के सैंपल के आधार पर, 240 स्थानों के सैंपल के आधार पर वो पूरे शहर के 90% पानी को जहरीला बता रहे हैं। मुझे तो टेंशन है इस बात का कि 90% में बिजलपुर भी आता होगा। मुझे टेंशन है इस बात का कि 90% में चिंटू चौकसे जी जहाँ रहते हैं वो एरिया भी आता होगा। 3 महीने में उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी। चिंटू चौकसे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भेदभावपूर्ण तरीके से हमारे पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया, हमारे टैंकरों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरा बहुत विनम्रता से उनसे आग्रह है कि नगर निगम के पैसे की बर्बादी ना करें। जितने टैंकर नगर निगम ने उनको दिए हैं वो सब वापस दे दें। हम उनके वार्ड में पानी जहां जनता मांगेगी दे देंगे। तो उनको लगता है कि पानी नहीं है तो वो किस टैंकर से पानी बांट रहे हैं। तो कुल मिला के प्राइमा फेसाई सामान्य आदमी के ज्ञान से ये रिपोर्ट झूठी है, फेक है, शहर को बदनाम करने के लिए तैयार की गई है और देर से इसका पब्लिश करना ये इंदौर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 5वां, इस शहर को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण हो, कांग्रेस के पार्षद घर बैठे रहते हैं। जल संरक्षण, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर साल जलगंगा संवर्धन अभियान होता है, कांग्रेस के पार्षद घर पर बैठे रहते हैं। अब जब शहर में इस साल बोरिंग सूखे हैं
तो हम सब संकल्प लें कि हम जल संरक्षण के माध्यम से अपने भूमिगत जल को आगे बढ़ाएंगे, उसका लेवल बढ़ाएंगे। उसमें कांग्रेस, जीतू पटवारी, चिंटू चौकसे और उनके सारे पार्षद अपनी तरफ से इस शहर में कितने जल संरक्षण के संयंत्र लगाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगाएंगे, रिचार्ज शाफ्ट लगाएंगे, इसका जवाब भी कांग्रेस दे, क्योंकि केवल विरोध करने से शहर का विकास नहीं होगा। विरोध करने से देश का सबसे स्वच्छ शहर, उसकी इमेज केवल खराब होगी।